आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि प्राप्त होती है, तो अगर आपको इसकी 19वीं 18वीं किस्त तो आपको प्राप्त हो गई है, 19वीं किस्त अगर आपको पाना है तो आपको फॉर्मर रजिस्ट्री अपना बनवाना होगा। अब ये फॉर्मर रजिस्ट्री क्या है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और इसे कैसे हम बनवा सकते हैं, यानी किसान भाई कैसे इसको बनवाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और ये फॉर्मर रजिस्ट्री बहुत ही जरूरी है और किसान को इससे बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले अगर भैया आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उनका फायदा उठा सके। साथ ही साथ अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस में बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कोई परीक्षा नहीं है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना है और अच्छा वेतन है। सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बता रखी हैं, तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। किसान सम्मान निधि के लिए बनवानी होगी फॉर्मर रजिस्ट्री। फॉर्मर रजिस्ट्री के लिए 8 जुलाई से 30 सितंबर तक लगेंगे कैंप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ये चालू हो गया है और मध्य प्रदेश के लिए यहां पे आप देखेंगे, कल कलेक्टर शाजापुर के ट्विटर अकाउंट पे ये शेयर किया गया है कि राजस्व महाअभियान 2.0 का आयोजन किया जा रहा है 16 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक। और यहाँ पे इस अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालय यानी RCMS में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, PM किसान का सैचुरेशन, समग्र का आधार से eKYC, खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग एवं फॉर्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन, यानी मध्य प्रदेश में भी जल्दी फॉर्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन होगा और जितने भी किसान भाई हैं जिनको सम्मान निधि मिलता है उनको बनवाना जरूरी है। अब चलिए क्या ये प्रोसेस, इससे क्या बेनिफिट होने वाला वो जान लेते हैं। तो फॉर्मर रजिस्ट्री के भीतर किसान की वो तमाम कृषि से संबंधित जानकारी होगी जिसके माध्यम से उसे विभिन्न फायदे मिल सकेंगे। एक प्रकार से किसान के लिए एक यूनिक कार्ड होने वाला है। फॉर्मर रजिस्ट्री के जो लाभ हैं, कृषकों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने में सुगमता होगी, यानी आसानी से अगर फसल आपकी नष्ट हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, तो उसमें जो अनुदान मिलता है, जो सहायता राशि मिलती है, उसको प्राप्त करने में भी आसानी यहाँ पे किसान भाइयों को होगा। किसान को समय से वांछित परामर्श, विभिन्न संस्थानों द्वारा कृषकों के संपर्क के अवसर में वृद्धि के साथ साथ जो कार्यक्रम है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो कार्यक्रम किसान भाइयों के लिए चलाती है, तो उनसे भी जुड़ने का अवसर किसान भाइयों को मिलेगा और परामर्श उनसे प्राप्त होगा ताकि वो आधुनिक तकनीक के माध्यम से अपनी खेती भी कर सके। फॉर्मर रजिस्ट्री का प्रयोग कृषि के साथ साथ संबंधित विभाग, जिसमें गन्ना, उद्यान, मत्स्य, खाद्य विपणन आदि द्वारा अपनी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु किया जा सकेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद के विपणन में भी सुगमता इसमें होने वाली है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत किस्त प्राप्त करने हेतु अनिवार्यता शर्त की पूर्ण कर लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। किसान सम्मान निधि योजना में इसको अनिवार्य कर दिया गया है, तभी आपको 19वीं किस्त मिलेगी, यानी आने वाली किस्त तभी मिलेगी जब आपकी फॉर्मर ID बनी होगी। अब तो ये आपने फायदे जान लिए कि क्या क्या इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब हम जान लेते हैं कि अगर आपको फॉर्मर ID बनवाना है तो क्या आपको जरूरी होता है। तो इसके लिए आपके जो भी जमीन है उसकी खतौनी, जिसमें B1 जिसको हम कहते हैं, उसमें सारी जमीन की जानकारी होती है, कितने आपके खसरे हैं। साथ ही साथ आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपको ले जानी है, किसान का आधार कार्ड, और साथ ही साथ मोबाइल आपको अपने साथ में रखना है जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय उसमें OTP आएगा। बस ये 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में तो ये रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, मध्य प्रदेश में जल्दी ही इसका क्रियान्वयन होने वाला है, तो ये आपको करा लेना है। और
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो अभी गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही ऐसा होगा कि ताकि किसान भाइयों को परेशानी ना हो, सुलभता से उनका फॉर्मर रजिस्ट्री बन सके, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी करेगा और हो सकेगा कि प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो आपके गांव में आकर के ही फॉर्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करें। तो आपको बस यही जानकारी देनी थी कि अब ये अगर आपको सम्मान निधि पाना है तो फॉर्मर रजिस्ट्री आपको बनवाना होगा। अगर आपके गांव में कैंप लगता है तो जरूर आप अपनी फॉर्मर रजिस्ट्री बनवा लीजिएगा ताकि आपको शासन की विभिन्न स्कीम्स का फायदा मिल सके। और ऐसे ही नई नई जानकारी अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको घर बैठे प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।